हेलो गाइस, मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत की प्रकृति कोमल कवि क्यों है ये उदाहरण सहित मैं बताऊंगी। तो जैसा कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एमए थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में। तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ बना करके, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और जो नए हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आइए देखते हैं। प्रकृति का आदिकाल के से ही पुरुष की सहायिकाई रही है। जहाँ पुरुष है वहीं प्रकृति है, जहाँ प्रकृति है वहाँ पुरुष है। प्रकृति पुरुष का अन्योशासिक संबंध है। प्रकृति की ममता के गोद में बैठकर जिस शांति का अनुभव करता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यदि आज मानव नगरों की ओर अधिक झुकाव हुआ है, शहर का वातावरण उसे पसंद है, लेकिन फिर वह यदा कदा वह उस नकली वातावरण को छोड़कर प्रकृति से मिलने के लिए विवश हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति के प्रति मानव का विशेष अनुराग है। इसलिए मानव द्वारा रचित काव्य में प्रकृति का वर्णन स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति के बिना एक कदम नहीं चल सकता। पंत जी प्रकृति चित्रण के प्रेरणा उनकी जन्मभूमि कौसानी से प्राप्त हुई है। कौसानी प्रकृति की सुरभ स्थली है, इसलिए कौसानी प्रकृति के उनके रोम रोम में बसी हुई है। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ ने जन्मभूमि का महत्व बताते हुए कहा है, मेरी आत्मा को अंकुरित होने का बहुत अनुकूल समय मिला। प्रकृति के सुंदर और उग्र रूप से प्रतिपाद होता हुए पड़ा है। अपने स्थान को सौभाग्य मानता हूँ। इस प्रकार अंग्रेजी कवि बायरन ने लिखा है, मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता, पर प्रकृति को मनुष्य से अधिक प्यार करता हूँ। पंत ने इस पथ को स्वीकार करते हुए लिखा है, आधुनिक कवि नाम पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण में मिला है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश का है। पंत का प्रकृति से अभिन्न संबंध है। उन्होंने लिखा है कि प्रकृति निरीक्षण और प्रकृति प्रेम मेरे स्वभाव के अभिन्न अंग बन गए हैं, जिनसे मुझे जीवन के अनेक संकट के क्षणों में अनंत सांत्वना मिली है। प्रकृति के संबंध में पंत का निजी संबंध हो आधुनिक काव्य में लिखा है कि साधारण प्रकृति के सुंदर रूप ने मुझे लुभाया है, परंतु उसका उग्र रूप में परिवर्तन किया है। प्रकृति का उग्र रूप उन्हें कम प्रिय है। प्रकृति का सुंदर रूप उनके काव्य का प्राण है। तभी तो गुरुओं की मृदुल छाया से वह स्वयं के एक पल का भी पृथक रखने में असमर्थ है। उसमें लिखते हैं, छोड़ मृदुओं की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा हूँ दू लोचन। यही नहीं, प्रकृति उनके जीवन का सहचरित है।
उन्होंने लिखा है कि प्रकृति के सहचर जहाँ एक ओर मुझे सौंदर्य स्वप्न और कल्पना देवी बनाया, वहीं दूसरी ओर जन भीरू बना दिया। इस प्रकार पंत जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रकृति के अनेक रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने प्रकृति के भीतर प्राण शक्ति प्राप्त किया है, उसी में अपने को विलीन कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि मेरा विचार की वाणी से ग्राम्य तक मेरी सभी रचनाओं में प्रकृति सौंदर्य का प्रेम किया न किसी रूप में विद्यमान है। उनकी कल्पना प्रकृति के सुरम्भ प्राण में मानो विहार करती चल रही है। उस फैली हरियाली में कौन अकेला खेल रही माँ, वह अपनी वाली में। पंत जी आरंभ से प्रकृति के चरणों में रहते हैं। प्रकृति में उन्हें सौंदर्य रहस्यमयता के दर्शन हुए। वह सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, लेकिन प्रकृति का साथ किसी भी तरीके से नहीं छोड़ सकते थे। पंत जी ने प्रकृति का संबंध मानव जीवन से जोड़ा और प्रकृति के भीषण स्वरूप में भी कोमलता का दर्शन किया। जहाँ पर प्रकृति का रूप वहाँ पर भी अत्यंत है, वहाँ पर भी उन्होंने नारी सुलभ कोमल एवं नम्र स्वभाव के कारण उन्हें कठोरता तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। पंत जी दार्शनिक गुत्थियों में उलझ कर भी प्रकृति का पल्ला पटकते हैं। अपने में निमंत्रण शीर्षक पत्रिका में उन्होंने लिखा है, अस्तित्व ज्योत्सना में सब संसार चकित रहा, शिशु सा नादान विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं। सब स्वप्न आजार, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझे कौन। पंत जी ने नश्वरता में भी कोमलता के दर्शन किए हैं। उनकी परिवर्तन कविता में कहीं कहीं प्रकृति के भीषण उग्र एवं कठोर रूप का चित्रण हुआ, लेकिन वहाँ कवि की दृष्टि अत्यंत संकुचित है। पंत जी के प्रकृति चित्रण के विविध रूप। पहला है आलम्बन के रूप में प्रकृति चित्रण। पंत जी स्वभावतः प्रकृति के कवि हैं। प्रकृति उनके काव्य में अधिक हुई है। कृति का उद्गम नैसर्गिक रूप में चित्रण करना आलम्बन के रूप में आता है। पंत जी को इसमें अधिक सफलता नहीं मिलती और पावश आदि में आलम्बन अपनाया अवश्य है, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं मिलता। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तन, प्रकृति वेश, मेखलाकार परिवर्तन अपार। दूसरा है उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण। उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्रण पंत के अनेक रचनाओं में प्राप्त होता है। ये उद्दीपन की परंपरा रीतिकाल से ही चली आ रही है। उद्दीपन के चित्रण में कवि अपने अनुसार विश्व को देखता है,
उसकी प्रसन्नता में समस्त संसार संपन्न प्रसन्न दिखाई देता है, अतः दुख में सारा संसार रोता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में वसंत के मादकता और वर्षा की शीतलता फुहात उसे उद्दीपन बनाती है। कोकिल उसकी वेदना को और भी तीव्रता प्रदान करती है। काली कोकिल सुलग उर में सर्वमुखी वेदना का अंगार आया वसंत घोषित दिगंत करती भर बावन की पुकार। अलंकारों के रूप में प्रकृति चित्रण। तीसरी पॉइंट है, अलंकार के रूप में पंत जी ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। सौंदर्य के प्रति उन्हें विशेष अनुराग है। अन्योक्ति के माध्यम से किया गया नारी के नेत्रों का वर्णन कितना सजीव एवं आकर्षक है। कमल पर जो चरु दो खंजन प्रथम पंख फड़फड़ाना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट कर अब पंख की वे विकल करने लगे हैं भ्रम को। दार्शनिक रूप में प्रकृति चित्रण। पंत जी ने प्रकृति के रहस्यात्मक रूप को भी देखा है। प्रकृति के अंदर उन्होंने किसी अज्ञात सत्ता के दर्शन किए हैं। नौका विहार में कवि का दार्शनिक रूप अत्यंत उभरकर सामने आया है। गंगा का रमणीय चित्रण उपस्थित करता हुआ कवि दार्शनिक हो जाता है। संसार में जीवन मरण का चक्र भी गंगा की धारा में समान है। इस धाराशाही जंगल का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम है जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण। मानवीकरण के रूप में प्रकृति का चित्रण करने में कवि ने अन्य छायावादी कवियों की तरह ही चित्रण किया है। इस प्रकार के चित्रण में उन्हें अद्वितीय सफलता मिली है। प्रकृति में मानवीय भावों का दर्शन करना ही मानवीकरण कहलाता है। कौन कौन तुम परहित वसना, मिलान मन भूमि भू सतिताशील, धूल धूसरित मुक्त कुलता सबके चरणों की दासी। उपदेशात्मक रूप में प्रकृति चित्रण। पंत की प्रकृति कविता में इस रूप के दर्शन होता है। प्रथम तो कवि सौंदर्य का उपासक है। प्रकृति में से सौंदर्य का दर्शन मिलता है, लेकिन वे सौंदर्य क्षणिक है, अस्थायी है और परिवर्तनशील है। परिवर्तन में जीवन की निसारता तथा क्षण भंगुरता को देखकर कवि का मन क्षुब्ध हो उठता है। आज वासनानंद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रातः का सोने का संसार, जल देती संध्या की ज्वाल।
इस प्रकार उल्लेखनीय है कि पंत की रचनाओं में प्रकृति चित्रण किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान है, क्योंकि प्रकृति से उनकी तादात्म्य है। पंत का यूरोपीय प्रभाव अधिक रहा है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी कवि वर्dsworth शैली कीट्स तथा टेनिस के अनुसार ही कल्पनाओं का चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से पंत जी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का सुकुमार, कल्पनामय एवं सचेतन के रूप में ग्रहण किया है। तो ये सब प्रकृति चित्रण और जितनी प्रकृति उदात्त के रूप में, दार्शनिक रूप में, मानवीकरण, उपदेशात्मक रूप में, ये जितने चित्रण हैं वो प्रकृति चित्रण जितने हैं वो पंत के काव्य में मिलता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।